अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करूँगी। जिससे पहले मैं आपको इस स्लीव्स की कटिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम बेसिक स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जिसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। अब सबसे पहले हम इस स्लीव्स के लिए की लेंथ देखेंगे। हमें आधा इंच का मार्जिन जो है वो नीचे से और आधा इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ना है। तो हम टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ मुझे तैयार अपनी स्लीव 20 इंच चाहिए। मैंने यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 21 इंच पे निशान लगाया और 20 इंच मुझे अपनी स्लीव्स रेडी चाहिए। अब इसके बाद हम ये देखें स्लीव्स की चौड़ाई देखेंगे। यहाँ पे जितना आपका आर्म होल होगा उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। मेरा आर्म होल 8 इंच है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच से 1-2 पॉइंट कम है, तो वो हमारा चल जाएगा। क्योंकि 8 इंच पे हमने सिलाई करनी है तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक सेंटर लाइन खींच लूँगी। अब इस तरह से देखिए, मेरे पास 9 इंच था, 9 इंच को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए 4.5 इंच पे हमारा बन गया है। अब मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस निशान को ऊपर तक, ये देखिए आप, ये एक पैटर्न तैयार हो गया है। अब आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हल्की सी गोलाई देनी है और ये देखिए इसको गोलाई देते हुए नीचे लेके आना है और यहाँ से आपने 8 इंच पे निशान लगाना है जहाँ से आपने गोलाई देनी है। 8 इंच के बाद जो आपका कपड़ा होगा उसको आपने स्ट्रेट रखना है और अब इस निशान को फॉलो करते हुए हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब आप ये देखिए कि मैंने ये जो कटिंग की है इस तरह से की कि आखिर में जाके जो कपड़ा है वो बिल्कुल आपका, ये देखें, स्ट्रेट है। यहाँ पे हमने नोक नहीं निकालनी है, बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है, अदरवाइज़ स्लीव्स की नोक निकल आती है। अब हम इसकी फ़िटिंग की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच मैंने फ़िटिंग का मार्जिन लिया है और 1 इंच अब मैं लूँगी जो कि मेरी कटिंग का मार्जिन होगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैं 8 इंच का जो निशान था उसको मैं थोड़ा गहरा कर रही हूँ। अब आपकी जितनी स्लीव्स की लंबाई होगी आपने उसको हाफ़ कर लेना है। ये देखिए 21 इंच था, तो 21 को जब हमने हाफ़ किया तो वो 10.5 इंच था। अब 10.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से निशान लगा के हम ये स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। जितनी हमारी स्लीव्स की फ़िटिंग थी उससे 1 इंच हमने बढ़ा के यहाँ पे 6.5 इंच रखा है, यानी कि 5.5 इंच हमारी स्लीव्स की फ़िटिंग थी और हमने यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगाया। और अब आप ये देखें, इनको इस तरह से गोलाई देते हुए आपने इन निशानों को आपस में मिला देना है। और अब यहाँ पर मैं 1-1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ जिस पर मैंने कटिंग करनी है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे ये 8 इंच यहाँ पर था और यहाँ से आगे जो है वो मैं इस तरह से 1-1 इंच का मार्जिन लूँगी। ये देखिए इस तरह से, तो ये कवर हो जाएगा। थोड़ा सा कपड़ा हमारा इस तरफ कम है, लेकिन वो सिलाई करने के बाद कवर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैं 1-1 इंच का मार्जिन लेकर उन सब निशानों को आपस में मिला रही हूँ और अब इस निशान को फॉलो करते हुए जो बाहर की तरफ निशान है वो हमारी कटिंग का निशान है, तो उसको फॉलो करते हुए मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब यहाँ हमारी स्लीव्स की नॉर्मल कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें फ्रंट साइड की स्लीव्स की जो है डीप कटिंग करनी होती है, वो हमने इस तरह से करनी है। ये देखिए कि हम इस स्लीव्स को खोल लेंगे। ये हमारे पास डबल फोल्ड में कपड़ा है। अब हम इसको पहले खोल लेते हैं। इसको खोलने से पहले मैं इन दोनों स्लीव्स को अलग कर लूँगी, यहाँ से जॉइंट हुई हुई है, ठीक है। इसको ये देखिए मैंने खोल के रखा है और अब मैं पहले सेंटर पे मार्क लगा लेती हूँ। ये देखिए, अब आपने इसी को, ये जो आपने बीच में निशान लगाया था 4.5 इंच, इससे पहले जो आपका निशान है बाहर की तरफ, इस गोलाई को आपने मज़ीद थोड़ा डीप कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके लिए आपको कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप अंदाज़े से आप कर लीजिए इसको थोड़ी सी डीप कटिंग, जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं थोड़ी डीप, इसी तरह से आपने करनी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हम इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्लीव्स को किस तरीके से दोनों कपड़े को रखें कि हमारी जो
फ्रंट साइड की जो कटिंग हमने की आमने सामने आए। तो इसके लिए आपने ये करना है कि इन दोनों स्लीव्स को जो है आपने हमेशा इस तरह से रखना है कि दोनों की जो फ्रंट साइड है या तो वो एक दूसरे को फेस करें, या फिर आपने इस तरह से रखना है कि दोनों की जो बैक साइड है वो एक दूसरे को फेस करें, इस तरह से। जब आप इस तरह से रख के और एक साइड पे आप फ्रंट की कटिंग करेंगे स्लीव्स की, तो ये देखिए दोनों परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट आपकी फ्रंट की जो कटिंग है वो आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब एक जो है वो हमारी राइट साइड पर अटैच हो जाएगी और एक जो है लेफ़्ट साइड पर अटैच हो जाएगी, बिल्कुल आराम से। ये देखिए इस तरह से। यहाँ मेरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने एक स्लीव ली है जिसकी मैं आपको डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी। आप ये देखिए कि इसके लिए मैंने एक बुकरम लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसकी लंबाई 4.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है हमने वो 13.5 इंच ली है। इसको हमने पहले डबल फ़ोल्ड किया है लंबाई में, फिर हमने इसको चौड़ाई में डबल फ़ोल्ड किया है। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.75 पे हमने निशान लगाया है। लाइटिंग की वजह से थोड़ी सी मार्क जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि 1.75 पे हमने निशान लगाया है। ये देखिए ऊपर की तरफ से जो बुकरम है वो जॉइंट है और नीचे की तरफ से बुकरम जो है वो खुला हुआ है। अब आप ये देखिए इन निशानों को भी मैं इस तरह से मिला लूँगी आपस में और एक स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये सारे निशान मैंने 1.5 इंच पे लगाने हैं। ये देखिए 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। आपको करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि दूर से लाइटिंग की वजह से ये निशान नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे मैंने 1.5 पे निशान लगा के ऊपर भी मैं 1.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब आपने इस तरह से इनको क्रॉस में एक मार्क को छोड़ते हुए दूसरे मार्क से मिला देना है क्रॉस। और ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर मेरी एक थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने लाइन गलत ड्रॉ कर दी थी। अब मैं आपको इसको डार्क करके दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये चीज़। ये देखिए इस तरह से हमारे पास दो बड़े से ट्रायंगल ये तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं हल्की सी शेप दे रही हूँ, राउंड शेप, क्योंकि मुझे ये इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल नहीं चाहिए, क्योंकि हल्की सी मुझे ये राउंड शेप में चाहिए थी, तो इसको मैंने राउंड कर लिया था नीचे से। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इस निशानों को फॉलो करते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरी पूरी स्ट्रिप तैयार हो गई है। अब मैं इनको ये दो स्ट्रिप मैंने तैयार की हैं, फ्रंट और बैक, सॉरी दोनों तीनों की, जिनको मैं अलग अलग कर रही हूँ। ये देखिए ये दो स्ट्रिप तैयार हो गई है, एक्स्ट्रा पीस था। अब हम इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े पे अटैच कर लेंगे प्रेस की मदद से। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे अटैच करके आधा इंच का कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करके उसको भी प्रेस कर लिया है, और नीचे जहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स हैं उधर भी मैंने आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे छोड़ा है। अब ये हमारी स्लीव्स की फ्रंट साइड है, जिस पर हमने ये इस तरह से अपना पैटर्न जो हमने प्रेस करके हमने रखा है। मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट पीस लिया है, आप चाहें तो सेम फैब्रिक का पीस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सेंटर पे कट लगाऊंगी और एक कट मैं यहाँ पर इस पे लगाऊंगी स्लीव्स पर। अब ये जो ग्रीन वाला हिस्सा ये थोड़ा ज़्यादा है, ये ट्रायंगल में फिर नज़र आता है, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया ताकि हमारा जो पैटर्न जब तैयार हो तो उसमें ग्रीन वाला जो पार्ट है ये नज़र ना आए। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ। अब आप ये देखिए इसके ऊपर भी मैं सेंटर में इस तरह से कट लगा लूँगी। दोनों के सेंटर को हम एक साथ रखेंगे।
इस तरह से आप ये देखिए दोनों के सेंटर को मैंने एक साथ रखकर इनको पिन कर दूंगी। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे जो पैटर्न है वो इक्वली दोनों साइड पे आ जाए और जो हमारा डिज़ाइन है वो सेंटर में, जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट के साथ ही अटैच हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन के साथ सिक्योर कर लिया है और अब मैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल फजर क्रिएशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने छोटी छोटी टिप्स आपको बताई हैं कि किस तरह से लास्ट में हम इस स्लीव्स को हमने फिनिशिंग देनी है, वो लाजमी देखिएगा क्योंकि फिनिशिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टिचिंग में। लास्ट में मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं किस तरह से हम ये फिनिशिंग के साथ इसकी जो सारे एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह होगा इसका किस तरह से हमने तुरपाई करनी है वो आप लाजमी देखिएगा। अब हम यहाँ इस तरह से सेंटर में कट लगाएंगे और साथ ही जहाँ हमने ये राउंड शेप दिया है वहाँ पे भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। आपने ये एहतियात करनी है कि इससे धागा ना कटे, सिर्फ हमने कपड़े को कट्स लगाने हैं और इस तरह से हम ये इसको टर्न कर लेंगे। ये बहुत आसानी से टर्न हो जाएंगे क्योंकि ये बड़े से ट्रायंगल है। अब ये देखिए मैं किसी भी आप बारीक चीज़ से जो है आप इसको नीट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको प्रेस कर लीजिए ताकि ये नीट हो जाए। अब मैंने इसको प्रेस कर लिया है, यहाँ मेरी ये पैटर्न इसके साथ अटैच हो गया है। अब हम इसके लिए एक और पैटर्न तैयार करते हैं जिसके लिए देखिए मैंने ये 3 स्ट्रिप्स ली हैं कंट्रास्ट में, 2 येलो कलर में और एक ग्रीन कलर में। इसका हम ये एक फ्लावर टाइप का बनाएंगे जिसकी मैं आपको चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई इसकी 5.5 इंच है, सॉरी 3.5 इंच है। इसकी लंबाई हमने 3 इंच ली है और चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। और ये देखिए सेंटर बनाकर हमने इसको इस तरह से टर्न करना है। ये देखिए आपको ये चीज़ देखने से अच्छे से समझ में आ रही होगी आपने क्या करना है। और अब आपने देखिए दूसरा पीस हमने जो कंट्रास्ट का लिया है हमने वो पीस उठाया है और जस्ट एक पॉइंट हमने इसको इसके नीचे रखना है, ज़्यादा हमने गैप नहीं देना और इसको इसी तरह से टर्न करना है जैसे हमने पहले वाला पीस लिया था। अब तीसरे पीस को ग्रीन पीस से हमने 1 पॉइंट नीचे रखना है और ये देखिए यहाँ पे हमने इसको इसी तरह से टर्न करना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए और ये खुले नहीं और हमारी आस्तीन पे आराम से लग जाए। और अब ये देखिए जो थ्रेड के बाहर कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको हम कट करके इसको नीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा पैटर्न बनके रेडी हो गया है। ये पैटर्न मैंने खुद अपने माइंड से बनाया है, आपको यूट्यूब पर ये कहीं भी नहीं मिलेगा ये डिज़ाइन, क्योंकि ये मेरा अपना डिज़ाइन है, ये मैंने खुद बनाया है। अब आप ये देखिए येलो पार्ट को मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ दोनों पीस को और उसके बाद मैंने ये ग्रीन वाला पार्ट लिया है, ग्रीन वाली स्ट्रिप ली है और ग्रीन वाली स्ट्रिप को मैंने 1 पॉइंट नीचे इसके रखा है। और अब मैं ये येलो वाला पार्ट ले रही हूँ और सॉरी येलो वाली स्ट्रिप ले रही हूँ और इसको भी मैं 1 पॉइंट नीचे रख के इस तरह से मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ मुझे एक आस्तीन के लिए इस तरह के 3 पैटर्न चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये तीनों पैटर्न इस तरह से अटैच होंगे।
जिसके लिए हमने बिल्कुल स्टार्ट से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है अपनी स्लीव्स के ऊपर, और बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने लगानी है इन ट्रायंगल्स के ऊपर जो हमने डिज़ाइन किए हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाते हुए, और ये फ्लावर का जो सिलाई के ऊपर वाला हिस्सा था उसको हमने अंदर की तरफ दबा देना है इस तरह से। ज़्यादा अगर हम इसको अंदर की तरफ दबाएंगे तो हमारी जो थर्ड लेयर थी येलो वाली वो बिल्कुल अंदर दब जाएगी, इसलिए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि तीनों लेयर्स हमें बाहर की तरफ नज़र आनी चाहिए। और इसी तरह से मैं अपना अब ये तीसरा पैटर्न भी यहाँ पे अटैच करूँगी, और ये बहुत आसानी के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब आप ये देखिए कि ये यहाँ मेरी स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें इसको नीट करना है। नीट करने के लिए हम इसको ये देखिए यहाँ पे टर्न करेंगे, और इसको यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो ग्रीन वाला हमने ट्रायंगल का एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम तुरपाई करेंगे। फ्रेंड्स, नीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट करने से आपकी जो स्टिचिंग होती है उसकी क्वालिटी का पता चलता है। जितने अच्छे से आप डिज़ाइन को नीटनेस के साथ और उसकी फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए उसको बनाएंगे, वो दिखने में इतना ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। और स्टिचिंग की असल खूबसूरती भी यही है कि वो पहनने के बाद खूबसूरत भी लगे और डिसेंट भी लगे। चाहे आपका डिज़ाइन जैसा भी हो, अगर वो नीटनेस के साथ बना होगा तो ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ देखें, मैंने तुरपाई कर ली। अब ये जो मैंने अलग से पैटर्न लगाए थे इसके भी आप ये देख सकते हैं जो ऊपर वाले हिस्से हैं ये किस तरह से उठे उठे लग रहे हैं। इसके ऊपर भी हम इसको तुरपाई करके इसको इसके साथ बिठाएंगे। इस तरह से नीटनेस देने के बाद हमने तीनों को इसी तरह से तुरपाई करनी है। देखिए इस तरह से बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। इस तरह से पहनने के बाद बिल्कुल भी इधर उधर या कोने इसके नहीं नज़र आएंगे बाहर की तरफ। ये वॉश होने के बाद भी फिर ऐसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्लीव्स को बिल्कुल रेडी कर लिया है तुरपाई करके, और मैंने इस पर पर्ल भी लगा लिया है, और ये पर्ल मैंने बिल्कुल इनविजिबल तरीके से लगाया। अगर मैं नॉर्मली बैक साइड से धागा लेती तो वो नज़र आता और वो बहुत बुरा लगता, इसलिए मैंने इसको इनविजिबल तरीके से लगाया है। अब आप ये देखिए इस स्लीव्स में मैं एक पर्ल लगा चुकी हूँ, बाकी के 2 पर्ल मैं आपको लगा के इसमें दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने पर्ल लगाना है। सबसे पहले आपने सुई में डबल धागा ले लेना है, और इस साइड से आपने इसकी सुई को इंसर्ट करना है इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ, क्योंकि 2 से 3 लेयर हैं तो ये आराम से ये धागा जो है वो हिडन हो जाएगा। और ये जो बिल्कुल हमने फर्स्ट लेयर ली थी येलो वाली, इसके सेंटर से हमने इस सुई को डालना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस बात के बार बार देखिए मैं भी पीछे पलट के देख रही हूँ कि सुई बैक साइड से नज़र ना आ रही हो। ये देखिए इस तरह से मैंने धागे को निकाला है, तो देखिए पीछे से भी नज़र नहीं आ रहा है और फ्रंट साइड से भी धागा नज़र नहीं आ रहा है। अब इसमें मैं पर्ल ऐड करूँगी। उसके बाद ये देखिए मैं इसकी जो मेरा थर्ड लेयर थी इसकी सिर्फ फ्रंट की लेयर जो ऊपर वाली लेयर होगी उसमें से मैं धागा निकालूँगी, पीछे वाली लेयर में से नहीं निकालूँगी। ये देखिए सिंगल कपड़े में से हमने ये धागा निकाला, और एक बार फिर हम पर्ल के अंदर इसको डालेंगे ताकि हमारे पर्ल मज़बूत हो जाए। और यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने फिर से सिंगल
कपड़े के अंदर ही ये निडल को डाल के और उसी जगह जहाँ से हमने इसको इंसर्ट किया था वहीं से हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब हमें इसको टाइट करना है, तो टाइट करने के लिए आप इसको लाजमी पर्ल को इस तरह कपड़े के साथ टाइट से पकड़ लीजिएगा, उसके बाद धागा खींचिएगा, अदरवाइज़ ये कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ खिंच जाएगा। तो आपने ये लाजमी करना है कि इस पर्ल को कपड़े के साथ पकड़ के उसके बाद धागा खींचना है, ताकि धागा भी टाइट हो जाए और पर्ल लूज़ ना हो बाद में। और यहाँ पे मैं टाका पक्का कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह मैं अपना ये दूसरा पर्ल भी लगा लूँगी। उम्मीद करती हूँ मुझे आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।